नमस्ते प्यारे बच्चों आज का पाठ है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था जन्मदिन। इस पाठ का आधा पाठ हम लोगों ने सीखा था और अभी जो पाठ बाकी है वही हम सीखेंगे। जन्मदिन ये पाठ हमें प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव यहाँ बताते हैं कि जल पानी जल बीज पानी ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसे हमें संभाल कर यूज करना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे एक बबलू नाम का कैरेक्टर है या एक व्यक्ति है, उसे समझाने के लिए ये स्टोरी यहाँ पे लिखी है। शायद वो बबलू हमारी तरह ना हो। तो चलो पाठ ये सीखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर एक बार ये पाठ जितना हो मैं पढ़ता हूँ, आपको इसे ध्यानपूर्वक सुनना है। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तभी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, पानी की ऊर्जा दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घुट के पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी का पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने उस सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ सन्नाटा देख पड़ा। आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। वे केवल एक मोमबत्तियाँ का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ की आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती करेंगे। इसमें क्या, हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाई बांटी। हैप्पी बर्थडे वे बोल सभी के मुंह में निकल पड़े। थमा चुकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टोपियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी के परेशान भी भूल गए। देखो बच्चों, यहाँ तक हम आए थे लास्ट टाइम जो पढ़ाया था कि बबलू को कुछ सबक सिखाने के लिए यहाँ शायद उन्होंने ये प्लान किया होगा। तो वहाँ लाइट नहीं थी, इसलिए ये बर्थडे ऐसे ही ये सब लोग मना रहे थे। आगे देखते हैं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो।
सब खाने की मेज़ पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टी में सब मज़ा मस्ती लोगों ने या बच्चों ने की थी। इसी दरम्यान बबलू को प्यास लगी थी, लेकिन वो पानी पीने के लिए गया वहाँ तो ग्लास थे वो आधे ही भरे हुए थे। पूरा उन लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा था। देखो बच्चों, यहाँ पे पानी पीने के लिए बबलू को नहीं मिल रहा था, लेकिन वही पानी बबलू अपने घर में बहुत या ज़्यादातर नहाने के लिए उपयोग करता था और ऐसे ही बहाता था। शायद वही उसे जो लास्ट टाइम जो सीन हुआ था वही उसको याद आया होगा कि मैं वहाँ पे पानी बहुत मतलब ऐसे वेस्टेज करता था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कोर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। देखो बच्चों, पहले से बबलू को पानी की प्यास लगी थी, लेकिन पानी कम होने की वजह से वो पूरी तरह अपनी प्यास बुझा नहीं सका। लेकिन फिर भी वो खाने के लिए बैठ गया। खाते खाते उससे और प्यास लग गई और वो चिल्लाने लगा कि मुझे पानी चाहिए। लेकिन वहाँ पानी का जो जग था, पानी के लिए रखने का जो बर्तन था, उसमें पानी ही नहीं था। देखो, और बबलू पानी के लिए तरस रहा था। देखो आगे। शीला मौसी मुँह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं तो से पानी तो मिल जाएगा। अबे देखो, यहाँ पे जो शीला मौसी थी उन्होंने मुँह बनाना मतलब मुँह थोड़ा अलग तरह कर या नर्वस होकर या परेशान होकर उन्होंने बोला कि देखो बच्चों, क्या बताऊं, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। तो कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस से मतलब जो अपने शेजार रहने वाले लोग उनसे पानी कुछ मिलेगा तो आज हम अपना काम चलाएंगे। ऐसे यहाँ पे वो शीला मौसी बोल रही है। आगे देखते हैं। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। आश्वासन मतलब वहाँ बोलना कि कुछ मिलने वाला है, लेकिन राहत उसे वो मतलब खुश नहीं हुआ। देखो आगे देखते हैं। पैसे उसका गला सूख जा रहा था। खाने का एक कोर भी गले के नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। देखो बच्चों, जैसे जैसे खाना खा रहा था बबलू, तब तैसे ही उसके प्यास की जो एक मात्रा थी उसको और पीने के लिए चाहिए थी, लेकिन वो उसे प्यास बुझाने के लिए पानी वहाँ नहीं मिल रहा था। बबलू अभी जो बर्बाद किया हो जो पहले पानी, उसे याद कर रहा थी कि मैं वहाँ जब नहाता था, घर में ऐसे पानी बहाता था या स्कूल में कुछ ऐसी हरकतें करता था, वहाँ तो पानी में ऐसे रख देता था, लेकिन अभी यहाँ तो पानी मिलने वाला नहीं है। ये बबलू यहाँ याद कर रहा था। आगे देखते हैं। तब एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। देखो, बबलू की आदतें सुधारने के लिए कुछ ऐसा वहाँ सीन किया गया होगा शायद। पहले तो बबलू को लाइट नहीं मिली, वो गर्मी से पूरा बेहाल हुआ था। उसके बाद उसे पानी नहीं मिल रहा था, वो प्यास की वजह से चिल्ला भी रहा था। दो चीज़ें उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर या उसे बहुत सताती थी। ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे उसे मिल नहीं रही थी। देखो अभी आगे क्या हुआ कि उसी टाइम जब बबलू परेशान था, सब बच्चे वहाँ पे परेशान थे बर्थडे में, और उसी टाइम जब वहाँ पे बिजली आ गई तो पूरी रोशनाई फैल गई, कूलर पंखा सब चालू होकर वहाँ पे जो माहौल था पूरा बदल गया और सब बच्चे खुशी से उछल पड़े। आगे देखते हैं। अरे बच्चों, तो मैं भूल ही गया कि बड़े वाले पानी में कूलर भी पानी भरा हुआ
है। देखो बच्चों, मगर बिजली आने पर तो प्यास बुझाने वाली तभी चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। जगमगा उठना मतलब वहाँ प्रकाशमय होना। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। उनको सब बच्चों को आनंद हुआ और आनंद से चिल्लाने लगे। मगर बिजली आने पर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े बड़े वाले पानी में कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की ही तो बाछे छिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू को नहीं समझ आया। देखो, ये दृश्य जो बनाया था यहाँ पे कि बबलू को कुछ बातें सिखाए। जब लाइट आने के बाद सब बच्चों ने अच्छी तरह से खाना खाया, ठंडा पानी पिया, कमरा वहाँ सा मतलब ठंडा हुआ। आराम से सब बर्थडे, वहाँ जो बर्थडे था वो आराम से उन्होंने सेलिब्रेट किया। और सब जाने के बाद शीला मौसी और बबलू की माँ एक दोनों को देखकर कुछ मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये मुस्कुराने की वजह बबलू को समझ में नहीं आ रही थी। देखो आगे क्या होता है। घर पहुंचने पर माँ ने बबलू किसी सोच में डूब दिखाई पड़ा। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा हुआ दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी जहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। देखो अभी क्या हुआ। पार्टी से आने के बाद बबलू घर आ गया और वो कोई सोच में बैठा हुआ था। कुछ उसमें बदलाव आ रहा था। बबलू शांत वहाँ कमरे में बैठा रहा था, कुछ वो सोच रहा था। वही सोच रहा था कि वो पार्टी में जो सीन हुआ था वो पूरा सीन बबलू की आंखों के सामने आ रहा था। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अपने आंगन की गोरियां की प्यास से खुली चोंच बाहर सड़क की नाली में जीभ निकालते हाँफता हुआ टॉमी शीला मौसी यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा भी नहीं करेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या उसे एक सीख मिल रही है कि रास्ते पे जा रहा था तो टॉमी एक कुत्ता था, वो प्यास की वजह से अपनी वो प्यास की वजह से पूरा वो टॉमी हाँफता हुआ जीभ निकाल के बाहर ऐसे प्यास के लिए करता था। और कुछ देर बाद या कुछ देरी पर एक चिमनी या पंछी पानी के लिए उसको गोरियाँ बोल रहे, अपने आंगन की गोरियाँ जो चिमनी है वो पानी के लिए पूरी चोंच खोलकर इधर उधर घूमती रहती थी। ये सीन उसे याद आ रहा था। फिर वो बर्थडे में गया था बबलू, वहाँ का जो सीन था, कूलर बंद, ठंडा पानी बंद, कमरा बंद, लाइट बंद, वो सब सोच रहा था। ये बातें क्या है कि ये बातें कभी फिर से हम पर नहीं आना चाहिए, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये बातें सब उसे बबलू के दिमाग में आ रही थी। देखो नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, मेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। देखो अभी बबलू में पूरा बदलाव आया था और वो माँ को कुछ बोल रहा था। देखो उस बबलू ने माँ से क्या बोला, माँ कल से मुझे आंगन के में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। तब माँ क्या बोली, हंसकर बोली, माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। कि माँ बोले कि तू पानी पूरा घर में बहाता है, इधर उधर फेंकता है, तो बचे तभी तो बाहर तो रखेगा पानी भरकर। देखो आगे क्या हुआ। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। और बाद में बबलू क्या बोला, माँ अब ये इस घर में एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होगा। ये पूरा आत्मविश्वास के साथ बबलू यहाँ बात कर रहा था। देखो अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने
चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया था तो पूरी तरह कामयाब रहा। देखो, बबलू को बोलने से कुछ नहीं हो रहा था, वो अपने आदत से छुटकारा नहीं मिल रहा था। तभी माँ ने शीला मौसी को फ़ोन कर बोला था कि देखो, हम बर्थडे में आ रहे थे, लेकिन बबलू को कुछ सिखाने के लिए आज ये नाटक करना पड़ेगा। और शीला मौसी ने भी ये नाटक करने के लिए हाँ बोली और ये कामयाबी उसमें कामयाब हो गए और बबलू को एक सबक मिल गया। आगे देखते हैं। अब तो बबलू खुद ही अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इसे भविष्य में लिए बचा कर रखो। और ये सबक सीखने के बाद बबलू पूरी बस्ती में या दोस्तों में अपनों लोगों को बोलता रहता है कि देखो, पानी और बिजली हमारे लिए बहुत अमूल्य है, उसे बचाना होगा आगे की पीढ़ी के लिए। तो ये बात हमें यहाँ से एक सीखने मिलती कि बिजली और पानी हमारे लिए अनमोल चीज़ है, उसे बचा कर रखें या सही उसका उपयोग करें। तो बच्चों, अच्छी तरह से ये पाठ पढ़ो और नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर लिखो।